किताबें जो सरकार खरीदती है उसका मिसयूज़ होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर से जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके और निष्पक्ष यहाँ पर स्पष्ट करे कि इसमें मामला क्या था। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। वो कारनामा ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को दी जाने वाली किताबें ट्रकों में कबाड़ी की दुकान पर पहुंचाई गई बेचने के लिए। और जब इस घिनौने कृत्य पर एक पत्रकार की नज़र पड़ी तो पत्रकार ने शिक्षा अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर इस हरकत के विषय में जानकारी देने की कोशिश की तो बजाय उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेने के पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यानी शिक्षा विभाग की तानाशाही और भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच गया है कि विभाग के कुछ बेईमानों की हरकतों के विषय में उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारियों की तरफदारी में पत्रकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले घटनाक्रम जान लेते हैं। सरकारी विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए आई नए सत्र की किताबों को कबाड़ में बेचने का वीडियो बीते मंगलवार को पलिया क्षेत्र में वायरल हुआ था। विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई थी। अपना दामन बचाने के लिए संबंधित क्षेत्र के बीओ ने वीडियो वायरल करने के लिए समाचार पत्र के पत्रकार शिशिर शुक्ला पर ही मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर भी लिया, जबकि अन्य मामलों में पीड़ित थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और कई महीनों तक उनकी सुनी ही नहीं जाती। पर इस मामले में पुलिस ने इतनी आतुरता दिखाई कि बिना जांच पड़ताल किए पत्रकार पर धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात को लेकर पत्रकारों में काफ़ी रोष देखा गया। हालांकि उच्च अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, पर यह किताबें कबाड़ की दुकान में कैसे पहुंची, इसके लिए शिक्षा विभाग का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, इस सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गोल गोल जवाब दिया। बीओ द्वारा थाने में दी गई तहरीर में लिखा है कि वीडियो वायरल करने से विभाग व सरकार की छवि धूमिल हुई है। आप ही देखिए कि कितना हठधर्मी भरा बयान है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। विभाग द्वारा सरकारी किताबों को बेचने से छवि धूमिल नहीं हुई, सूचना देना छवि धूमिल करना है। ये कैसी बात है? ये विभाग की हठधर्मी के सिवा कुछ नहीं है। गौरतलब बात तो यह है कि बच्चों को दी जाने वाली किताबों पर जनता के लाखों रुपए खर्च होते हैं। किताबें खरीदने की जिम्मेदारी और बच्चों को बंटवाने की जिम्मेदारी विभाग की होती है। फिर ये किताबें कहाँ से आईं, कौन लाया और किसके संरक्षण में ट्रकों में लाद कर कबाड़ की दुकान पर पहुँचाया गया। शिक्षा अधिकारी खीरी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ करने की हठधर्मी कर डाली। पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई करवाकर अपना दामन साफ दिखाने की नाकाम कोशिश की। ज़िले भर के पत्रकारों में काफ़ी नाराज़गी हुई। वरिष्ठ पत्रकारों ने अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंचकर नाराज़गी का इजहार भी किया। आपको बता दें कि लखीमपुर बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी पोस्टिंग, विद्यालयों में सरकारी धन का गबन जैसे अनेकों भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे पायदान पर है। पिछले वर्ष खीरी कस्बे के एक स्कूल में भी कबाड़ में बहुत सारी किताबें गड्ढे के गड्ढे पड़े हुए थे। बीएसए को लिखित सूचना भी दी गई, वीडियो भी भेजे गए, लेकिन बीएसए के कान पर जूं तक नहीं रेकी। ना तो कोई जांच हुई और ना ही किताबों के गड्ढों को कबाड़ से हटवाया ही गया। लखीमपुर खीरी बेसिक शिक्षा विभाग की हठधर्मी का ये आलम है कि गबन के मामले में अध्यापिका को सस्पेंड किया गया। जांच में गबन सिद्ध भी हुआ, उसके बावजूद भी अध्यापिका को उसी विद्यालय में दोबारा पोस्टिंग भी दे दी गई। ये खबर पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन बीएसए की तानाशाही पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है, उनको शारीरिक और मानसिक मजबूत करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग को दी गई है। लेकिन लखीमपुर खीरी बेसिक शिक्षा विभाग भारत के भविष्य को संवारने के बजाय न सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि सर्वशक्तिमान भारत का सपना देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सपनों को भी पलीता लगा रहा है। शिक्षा विभाग लखीमपुर द्वारा की जा रही इस तरह की भ्रष्ट करतूतों की शासन स्तर से जांच होनी चाहिए। किताबें जो सरकार खरीदती है उसका मिसयूज़ होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर से जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके और निष्पक्ष यहाँ पर स्पष्ट करे कि इसमें मामला क्या था। क्या कोई चीज़ की सूचना देना छवि खराब करना है? पुलिस के पास जो कोई और एप्लीकेशन लेकर के जाए कि हमारे साथ वारदात हो गई तो पुलिस की छवि खराब करता है क्या? विभाग के बारे में कोई बात बताए तो विभाग की छवि नहीं खराब की जाती, विभाग को जगाया जाता है, चिताया जाता है। लेकिन ये किस तरह की नासमझी है या किस तरह की का रवैया है? और हम लोग डीएम साहब से और कप्तान से मिले और अभी जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के आए थे, हालांकि वो मौजूद नहीं हैं,
तो मैं तो चाहूँगा कि वो इस बात का संज्ञान लें और समझें कि उन्होंने अगर आदेश दिया था बीओ पलिया को कि मामले की जांच करें, तो बीओ पलिया ने किन बिंदुओं पर जांच करी है। बड़ा चार्ज, इतना बड़ा अभियोग आप लगा दिया गया एक पत्रकार के खिलाफ, तो वो जो एफआईआर की गई है उसको क्वेश करना चाहिए। एसओ पलिया और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम लोग इस वाड़ी के यहाँ किताबें बिक रही हैं और अगर कोई सूचना को ट्रांसफ़र कर रहा है या सूचना को आगे बढ़ा रहा है तो ये कहीं भी अपराध नहीं है, बल्कि उसने सूचना दी, एक सूचना को आगे बढ़ाया, तो एक कहीं ना कहीं मदद विभाग की। अब कार्रवाई होनी चाहिए थी कबाड़ी के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही? पत्रकार पे। तो ये काफ़ी आक्रोशित करने वाला है पत्रकारों को, और पत्रकार इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा भी है। ये किताबें वो हैं जो शासन से बीआरसी आती हैं और बीआरसी से डिस्प्यूट जो वितरण होना होता है इनका विद्यालयों में, वो वितरण ना होकर ये लाखों रुपए की किताबें ये बेची जाती हैं। ये एक ट्रक नहीं है, ये ज़िले के अंदर दसियों ट्रक ऐसे बेचे गए, लाखों रुपए की इसमें भ्रष्टाचार होता है। करोड़ों रुपए की जो किताबें जो सरकार खरीदती है उसका मिसयूज होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर से जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके और निष्पक्ष यहाँ पर स्पष्ट करे कि इसमें मामला क्या था। चाबी उनकी, गोदाउन उनका सरकार का, और कर्मचारी जो सुरक्षा करे थे वो उनके। तो किस तरह से उनके गोदाउन से किताबें बाहर निकल के आई हैं, और सीओ ऑफिस जो मैं बता रहा हूँ पलिया का जो सीओ ऑफिस है, मात्र चंद मेरे ख्याल से 50 मीटर की दूरी ऐसा है जहाँ कबाड़ी के यहाँ बिक रही थी। तो ये जांच का विषय होना चाहिए कि कैसे वहाँ पहुँची। और जो मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, जहाँ पे जो किताबें बिक रही थी वो चौराहा था, रोड चलता हुआ आम आदमी उसको वीडियो बना रहा था। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।